नमस्ते बच्चों। अब हालदार साहब का ये नेताजी का चश्मा, ये तीसरा पार्ट है। इसमें 2 साल तक हालदार साहब इसी तरीके से जाते आते रहे, नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा है, कभी चौकोर है, कभी लाल चश्मा है, कभी काला चश्मा है। इस प्रकार से ये देखते रहे और देखते-देखते एक बार ऐसा हुआ कि जब वो जा रहे थे और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। पान वाले की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी फिर 15 दिन बाद हर बार जाते थे, तो फिर वापस उन्होंने यही देखा कि इस बार भी चश्मा नहीं था। और पान वाला वहाँ पर, दुकानें कुछ शुरू थी। पान वाले को जाके पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्यों? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ, आंसू निकालता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। मतलब जो चश्मे लगाने वाला जो कैप्टन था, वो मर गया। देखो यहाँ पर उसका चित्र भी बताया गया है कि किस तरीके से उसका जो पूरा चित्र है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा चित्र है इसका। ये जो ये लकड़ी का यहाँ पर लगाया हुआ है, उसकी पर्टिकुलर उसकी दुकान नहीं है और ये चश्मे यहाँ पर लगाता था। अगर कोई ग्राहक लेने आता था तो ये चश्मे पसंद नहीं रहते, अगर ये चश्मे पसंद नहीं रहते तो वो ये नेताजी की आंखों वाले चश्मे लेकर के यहाँ पर रख देता और फिर ये चश्मे जो है वो यहाँ पर वापस चढ़ा देता। इस तरीके से ये करता रहता था। ये देशभक्ति का नमूना है यहाँ पर। और फिर इस तरीके से हालदार साहब भी कुछ पूछ नहीं पाए। वो भी काफ़ी गमगीन हो गए, काफ़ी उदास हो गए और फिर वो भी वहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद वो सोचते रहे कि बार-बार सोचते रहे क्या होगा उस कौम का। कौम मतलब होता है देश होता है, कौम का अर्थ होता है देश होता है। क्या होगा उस देश का जो अपने देश की खातिर अपनी गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हँसती है। होम देना मतलब होता है बलिदान करना। होम देना मतलब होता है बलिदान करना। मतलब ऐसे देश का क्या होगा जो जिस पर ऐसे लोगों पर लोग हँसते हैं जो अपने देश के खातिर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ बलिदान कर देते हैं। और ऐसे बलिदान कर देने वालों पर भी अगर लोग हँसते हैं तो ऐसे कौम, ऐसे देश का क्या होगा। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, ऐसे लोग रहते हैं। मतलब दूसरा अपना समय गंवाने पर ढूंढते हैं। दुखी होकर वो 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरे और फिर कस्बे की हृदय स्थली मतलब मध्य में सुभाष की प्रतिमा, मतलब होता है मूर्ति, अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। उन्होंने देखा, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया। और आज वो रुकेंगे नहीं, उसने पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान कहीं और आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर थे। उस तरफ उन्होंने, जैसी गाड़ी गई और उस वहाँ जो स्थान आया उस तरफ उन्होंने नहीं देखते हुए भी देख ही लिया। तो उन्होंने देखा कि चश्मे हैं। तो उन्होंने जीप वाले को अचानक रोकने के लिए कहा। जीप स्पीड में, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। लोग भी देखते रहे कि अचानक कैसे जीप ऐसे रोक दी है। जीप रुकते न रुकते वो हवलदार साहब वहाँ से कूद गए और तेज कदमों में वहाँ से फिर वो मूर्ति की तरफ लपक गए। ठीक सामने जाकर अटेंशन की स्थिति में वहाँ पर खड़े हो गए, सावधान की स्थिति में वहाँ पर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडा मतलब होता है कि घास फूस का बच्चे बना देते हैं, ऐसा जो चश्मा, घास फूस का जो बच्चे बनाते हैं, ऐसा चश्मा जो वहाँ पर लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना देते हैं। फिर उनका हृदय भावुक हो गया। उन इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, द्रवित हो गया उनका हृदय। और उन्होंने सोचा कि देशभक्ति आज भी जिंदा है। देशभक्ति बच्चे भी कर सकते हैं, देशभक्ति
जवान लोग भी कर सकते हैं, देशभक्ति बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। देशभक्ति यही नहीं है कि बलिदान हो जाना, देशभक्ति देश प्रेम के लोगों के प्रति सेवा करना या साफ-सफाई रखना या किसी अपने भावों अपने अपने भाव रखना, ये भी देशभक्ति है। इस पूरे लेसन में यही बताया गया है। धन्यवाद।